नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत में मुसलमान विकसित हैं या पीड़ित हैं। जल्दी-जल्दी जुड़ जाइए, सभी साथी जब जुड़ जाएँगे तो हम बात करेंगे। सभी साथी जुड़ जाएँ। संतोषी राजपूत हर हर महादेव लिख रहे हैं, देशबंधु जावेरिया जय श्री राधे-राधे। हर हर महादेव संतोषी, देशबंधु जय श्री राम राधे-राधे। कैसे हैं आप दोनों? सभी साथी जुड़ जाएँ, जल्दी से जुड़ जाएँ। आज हमारे साथ 2 मेहमान डिबेट के लिए आने वाले हैं। एक हैं रुमाना अनवर, जो कि एक भारतीय मुस्लिम हैं और मुस्लिम समाज के लिए काम करती हैं। और एक हैं हमारे कद्दावर हिंदू नेता, राष्ट्रीय बजरंग दल के हरियाणा संयोजक और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता एडवोकेट मनीष भारद्वाज जी हमारे साथ लाइव डिबेट करेंगे। देखिए लिंक में कमेंट में मैंने लिंक भेजा है। लाइव जो आ रहा है मेरे, चलो मैं आपके व्हाट्सएप पे भेजती हूँ। रुमाना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। कहाँ गए? चले गए एकदम? कहाँ गए रुमाना जी का नेट? चला गया? हाँ, वो आई तो थी और एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया है। क्या इसमें सीन हो रहा है? शायद दोबारा आए हैं। अरे क्यों? रुमाना जी आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं। वीडियो ऑन करके फिर ऑफ कर देना। अगर आपको वीडियो ऑफ करना है तो पहले ऑन कर देना फिर ऑफ कर देना।
मनीष जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर अंबिका वशिष्ठ चैनल पर। और आपने अपने बिजी जी, शेड्यूल में से मुझे टाइम दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद बुलाने के लिए। आज हमारे साथ जो है रुमाना जी भी हमारे साथ शामिल हैं। रुमाना अनवर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ग्रेट वेलकम। कैसे हैं आप? थैंक अच्छी हूँ मैम, आप बताइए। हमारे साथ लाइव डिबेट में एडवोकेट मनीष भारद्वाज जी भी हैं, जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल के हरियाणा संयोजक भी हैं। नमस्कार देखिए सर। काफी दिनों हाँ जी मैम। जी, काफी दिन से ये चर्चा चल रही थी। पहले जी। भी ये बहुत बार चर्चा हो चुकी है और बीच-बीच में कोई ना कोई भारत से या भारत से बाहर से किसी भी दूर से या पाकिस्तान से ये बयानबाजी आती है कि भारत में मुसलमान पीड़ित है। तो भारत में मुसलमान पीड़ित है, अगर भारत में भी मुसलमान पीड़ित है, तो फिर मुसलमान विकसित कहाँ हैं? तो ये चीजें हैं, इस टॉपिक पे आज हम डिबेट करेंगे। आप सब भी दोनों सम्मानित साथियों के साथ, और जो भी डिबेट में शामिल होना चाहेंगे वो मैंने कमेंट में लिंक भेजा है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ऑडियंस धीरे-धीरे ज्वाइन होएगी। अभी मैंने तुरंत स्टार्ट किया है तो अभी ऑडियंस नहीं है। फिर भी हम अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। देखने वाले देखते रहेंगे, ज्वाइन होते रहेंगे। तो रुमाना जी, सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी, मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कोऑर्डिनेटर हूँ, सह संयोजक। पहले प्रदेश अध्यक्ष थी एंड अभी मैं अल्पसंख्यक मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ। वेरी गुड। भाजपा जी, हरियाणा में। तो रुमाना जी, आपने हाँ, बोलिए। जी, बोलिए। मैं आपका आंसर दूं मैम? क्या भारत में मुस्लिम पीड़ित हैं? आंसर करूं मैं? नहीं, बिल्कुल आप करेंगी, पर पूरा इंट्रोडक्शन अभी आपका रह गया है। पूरा इंट्रोडक्शन रह गया है? हाँ, आपने मुस्लिम समाज के लिए काम किया है। आप भारत में ही नहीं, फरीदाबाद में भी रहकर आप महिलाओं के लिए या मुस्लिम समाज के लिए क्या काम करती हैं, थोड़ा-सा शॉर्ट में बता दीजिए। ओके मैम, मैंने जैसा बताया कि मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज की कोऑर्डिनेटर हूँ एंड अल्पसंख्यक मोर्चा में जिला उपाध्यक्ष हूँ एंड निःशक्त जन सेवा संस्थान की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। एंड जो हमारी पसमानदा औरतें, मुस्लिम औरतें जो हैं या मिक्स में ही जो भी पसमानदा हैं, उनके लिए मैं हर महीने हमारी संस्था की तरफ से उनको सैनिटरी पैड मैं डोनेट करती हूँ। वेरी गुड। एंड हमारी संस्था जो है नवजात शिशु से लेकर के 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके दिल में जो छेद होता है, उसका ऑपरेशन निःशुल्क आपका सहोदय हॉस्पिटल है ना, उसमें फ्री करवाती है। और हर महीने संस्था की तरफ से कैंप लगता है, कभी नोएडा में लगता है, कभी गुड़गांव में लगता है, कभी फरीदाबाद में लगता है, जिसमें हम हैंडीकैप लोग जो होते हैं उनको व्हील चेयर मुहैया करवाते हैं, जिनका हाथ कटा होता है और आप देखते होंगे कि वो आर्टिफिशियल हाथ लगता है, पैर लगता है, कान की मशीन है, ये वगैरह हमारी संस्था बंटवाती है। बहुत बढ़िया, हुई हूँ। बहुत बढ़िया। जी मनीष जी, अब थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन ऑडियंस भी जानना चाहेगी, अभी जो देख रही हैं या बाद में जो देखेंगी। आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा प्लीज, और मैडम के लिए भी। मुनीष भारद्वाज, एडवोकेट, पलवल में प्रैक्टिस करता हूँ, सेशन कोर्ट में, और एक संगठन है राष्ट्रीय बजरंग दल। उसका दिल्ली क्षेत्र का महामंत्री का दायित्व मुझ पर है। दिल्ली क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मनीष जी हिंदुत्व के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व के लिए ही नहीं, भारत में
सभी सर्वधर्म धर्म के लिए काम करते हैं और सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। तो सबसे पहले मैं रुमाना अनवर जी से जानना चाहूंगी कि रुमाना जी, जो ये बातें आ रही हैं कि भारत में जो मुस्लिम हैं या भारत के जो मुसलमान हैं वो पीड़ित हैं, क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है मैम। भारत में जो मुस्लिम की आबादी है 20% है और हिंदू आबादी आपका 80%, जो प्रचंड बहुमत में है। लेकिन आबादी में 100 जिला जो है मैम मुस्लिम आबादी पर हावी है। जैसे कश्मीर आप ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, बिहार ले लीजिए आप, ठीक है? और झारखंड भी इसमें इंक्लूड, इसमें मुस्लिम की आबादी 20% है। तो ये कहना पूरी तरह से बिल्कुल भी सही नहीं है कि भारत में मुस्लिम पीड़ित है। क्यों? धर्म और सियासत जो है ना हमेशा से मैम अशरफ वर्ग के हाथ में रहा है, ठीक है? अशरफ मतलब ऊंचे वर्ग के हाथ में रहा है धर्म और सियासत। तो वो अपना वोट बैंक और ये प्रचार के लिए जो है ना कि हिंदुस्तान में, भारत में मुस्लिम बहुत पीड़ित है, तो वो इस तरह की बातें फैलाते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। लड़ाई झगड़ा करने के लिए, करवाने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। जी, ताकि वो मेरे अपने तरफ हो जाए, वो मेरे तरफ हो जाए, वो मेरे तरफ हो जाए, कि हम इनके मसीहा बन जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मैं जानना चाह रही थी कि जो पीड़ित जब है ही नहीं, अगर मुसलमान विकसित है तो वो सिर्फ भारत में ही है, तो ये कहाँ से कौन लोग बोलते हैं कि भई भारत में मुसलमान पीड़ित है? मनीष जी आप बताइए, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अभी रोमाना जी ने कहा कि इससे अच्छा उत्तर कोई हो नहीं सकता। अगर पीड़ित इस देश के अंदर मुसलमान होते तो क्या आबादी आज 30 करोड़ से ज्यादा होती? पाकिस्तान बिल्कुल। में जब 1947 में विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना, तो वहां जो हिंदुओं की आबादी थी 15% से ज्यादा थी और आज 1% है। बांग्लादेश में 22% थे हिंदू, आज 6% है। अगर कहीं पीड़ित है तो मुस्लिम देश के अंदर हिंदू है, और जहाँ इस देश के अंदर भी जहाँ 30% से ज्यादा हिंदू है वहां हिंदू सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई मुसलमानों को पीड़ित तो है इस तो देश के अंदर फलने फूलने का हिंदू है। सबसे ज्यादा मुसलमानों का फलने फूलने का अगर मौका मिला है तो भारतवर्ष के अंदर ही है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आज भारत में रहते हैं, और मुसलमान अल्पसंख्यक कहते हैं अपने आप को, जबकि मुसलमान 30 करोड़ की आबादी को अल्पसंख्यक नहीं होती। कई देश ऐसे हैं मुसलमानों के जिनके 5 करोड़ की आबादी है, कहीं 4 करोड़ की, बहुत कम आबादी के देश हैं इनके। तो हिंदू और मुसलमान के अंदर, यहाँ हिंदुस्तान ये एक ऐसा देश है जो किसी सर्वधर्म समभाव की बात करते हुए सबको फलने फूलने का मौका देता है, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करता है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करता है। हमारे देश के अंदर कोई पीड़ित नहीं है, कोई भी पीड़ित नहीं है। और अगर कोई पीड़ित अपने आप को कहता है, रुमाना और मनीष जी, अगर अपने आप को कोई पीड़ित कहता है तो वो खुरापाती होंगे। जो खुरापाती होते हैं, जो अराजकता फैलाते हैं, जो गलत लोग हैं, जो अशांति फैलाते हैं, तो उनको तो, उनके साथ तो फिर वैसा ही व्यवहार किया जाएगा ना जैसा वो करते हैं। बिल्कुल करना ही चाहिए। मुसलमानों के जितने भी देश है उनमें बिल्कुल भी सर उठाने की इजाजत नहीं है। केवल भारत ऐसा देश है जहाँ देश के खिलाफ भी नारे लगा सकते हैं, देश का झंडा चला सकते हैं, संविधान की किताब को आग लगा सकते हैं। इससे ज्यादा छूट किस देश में मिलेगी, मैं पूछना चाहता हूँ। इससे ज्यादा क्या छूट मिलेगी? इससे ज्यादा क्या छूट मिल सकती है भारत में, वो भी? जो लोग कहते हैं पीड़ित है, किस देश के अंदर होगा बता? तीसरी के ऊपर बोलते हैं पत्रवार की भी छूट रही है। दबा हुआ है, कुचला हुआ है, मुसलमानों की सुनता नहीं है कोई, मोदी योगी जो है वो खराब है, वो सिर्फ हिंदुओं की सुनते हैं। तो मनीष जी आप एक बात बताइए, क्या योगी जी और मोदी जी क्या मुसलमानों को दबाते हैं? ये तो हम सब डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आप बताइए रुमाना जी।
नहीं मैम, मैंने कहा ना कि यहाँ बिल्कुल भी मुस्लिम पीड़ित नहीं है। अब आपका जैसे दूसरा सवाल है मैम, इस पे मैं जवाब देती हूँ आपको कि क्या भारत सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव करती है? तो इसका दो तरीके से आपका इसका ना मैं 2 तरीके से आंसर करूंगी सर। मैम देखिए, हम ठीक है, जब आपकी मम्मी खाना बनाती हैं, है ना, मेरी मम्मी खाना बनाती, तो हम कहते हैं कि वाह मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है ना। आप कहती हैं वाह मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आप ये बताइए, क्या एक माँ 5 स्टार होटल के शेफ से बढ़िया खाना बना पाएगी? नहीं ना, नहीं है ना। लेकिन मेरी माँ का खाना मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि वो मेरी माँ है। समझ रही आप? तो आपने हिंदुस्तान को जब अपना माना ही नहीं, आप समझ रही मैं क्या कह रही हूँ? तो मैं समझ गई। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो आप कहने लगे थे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप अपना मानो ना, आप अपना सहयोग दो ना। आप अपने आप को यहाँ मेहमान क्यों बताते हो कि आप मेहमान हो, दामाद हो यहाँ के, यहाँ खातिर होगा। ये तुम्हारा देश है, तुम अपना कंट्रीब्यूट करो ना अपने देश में। तो मनीष जी वीडियो आपने ऑफ कर रखी है? हाँ हो गई, ऐड हो गई, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बोलिए रोमाना जी। तो आप जब यहाँ ऐसा आप सुविधा चाहते हो कि हम ना एकदम दामाद हैं, मेहमान हैं, जब मेहमान बन के रहोगे तो तुमको छोटी छोटी बातों में बड़ी तकलीफ दिखाई देगी कि यहाँ पे हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। अगर तुम इस देश को अपना मानते हो, जब अपनी अम्मी के खाना को कहते हो कि बहुत बेहतरीन है, जो कि ये बात फैक्ट है कि 5 स्टार के होटल के शेफ से अच्छा नहीं बनाती है हमारी माँ, लेकिन हमारी माँ है इसलिए वो अच्छा है उनका खाना। दूसरे तरीके से अब इससे मैं आपको जवाब दूंगी कि बुनियादी व्यवहारिक और संवैधानिक तरीके से नहीं है यहाँ पर कोई भी भेदभाव, ठीक है। लेकिन धार्मिक संगठन कुछ है जो अपनी जगह ऐसा माहौल बना देते हैं ना कि कुछ हिंदू मुस्लिम नेता, मैम आप सुनिएगा, जो अपना फायदा करने के लिए हमारे देश का माहौल ऐसा खराब करके रख देते कि बस अभी आ रहे हैं वो योगी जी, आ रहे हैं हमको उड़ा देंगे, वो फला आ रहे हैं हमको उड़ा देंगे। तो कैसे है ना, क्या कैसे भाई, ये तुम्हारा देश है तो तुम ऐसे डट के रहो। तुमको कुछ सवाल करना है जाके सवाल करो, आरटीआई निकालो, भागीदारी लो, राजनीति में भागीदारी करो अपना। बिल्कुल बिल्कुल, इस देश को अपना तो मानो, अपना मानोगे तो अपनापन मिलेगा। अगर परायों की तरह व्यवहार करोगे तो फिर परायापन मिलेगा। आप इस देश को अपना मानिए। और एक और इस पे हम एग्जांपल दे, आप होटल में जाते हो, थोड़ा देर के लिए वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप कहते हो ना हाँ पैसा बर्बाद हो गया, यहाँ तो वाईफाई भी नहीं आ रहा है। तो सेम इन लोग ऐसे ही करते हैं अपने देश में। घर में ये वाईफाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये देश जब तुम्हारा है तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा तो तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अपना मानते हो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर मेहमान बन के रहना है, तुमको दामाद बनना है तो तकलीफ तो होगी। दामाद बनना है। मनीष जी आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए एक बात है, हम जिस देश में रहें उस देश के मिट्टी के होकर के रहें। ठीक है, इस्लाम का ताल्लुक अरब से है, पाकिस्तान मुस्लिम देश है, तो हमारी आस्था पाकिस्तान के साथ क्यों होनी चाहिए? हमारी आस्था होनी चाहिए इस देश के साथ जहां का अन्न जल हम लोग खाते हैं। सबसे पहले है देश, सबसे पहले देश, बाद में धर्म और मजहब। देश सुरक्षित है तो मजहब और धर्म और हम सब लोग सुरक्षित हैं। जब देश के लिए हम लोग, हमारे विचारों में देश के प्रति नफरत होगी, या हम सोचेंगे कि सारी दुनिया में इस्लाम का ही राज हो जाए, ये दूसरे लोग काफिर हैं इनको भगाओ यहाँ से, या ये कन्वर्ट हो जाए, तब ये सारी पूरी दुनिया के अंदर ये सारी चीजें हैं और ये सब लोग सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो हमें सब लोगों को ये बैठ करके इन लोगों को विचार करना चाहिए कि सब लोग जो इस दुनिया में आए वो इसी दुनिया में रहने वाले हैं, कोई यहाँ से भागने वाला नहीं है। इसीलिए हम सबको प्रेम से रहना चाहिए। ये विक्टिम कार्ड खेले, खुद ही हमले करें, खुद ही आतंकवाद फैलाएं, खुद ही कहें कि हम लोग यहाँ पर दबे कुचले हैं, हमको सरकार ने जितना काम हिंदुओं के लिए किया है उतना किसी के लिए, हिंदुओं के लिए नहीं किया इस देश के अंदर। मुसलमानों की लड़कियों की ट्रेनिंग के लिए स्पेशल फंड सरकार देती है। अल्पसंख्यक जो मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पे देखें तो कितनी योजनाएं इनके लिए शुरू की हैं। मुस्लिम्स के लिए ज्यादा योजनाएं हैं, पाकिस्तान का
एक भी मुसलमान ऐसा बताएं जो कहता है कि हम पिछड़े हैं, हमें इस देश में हम विक्टिम हैं, हम हमारे ऊपर अत्याचार हुए, तो भाई पाकिस्तान में जाओ, बांग्लादेश में जाते क्यों नहीं, जाके देखो ना। अगर वास्तव में दबे कुचले होंगे तो यहाँ क्यों रहेंगे देश में? बांग्लादेश से यहाँ आने के लिए तैयार है लोग, पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, किस लिए आ रहे हैं? पाकिस्तान से यहाँ आने के लिए तैयार है मुसलमान, मौका उनको एक चाहिए। और उससे पहले भी कितने रोहिंग्या आ चुके हैं, बांग्लादेशी आ चुके हैं, कितने आ चुके हैं, और फिर कहते हैं कि भारत में मुसलमान पीड़ित है, भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव होता है, भारत में मुसलमानों को जो है दबाया जाता है, उनको नौकरियां नहीं दी जाती हैं। मतलब इस तरह की बयानबाजी करना क्या सही है? अंबिका जी, सारी दुनिया के जो अच्छे अच्छे देश हैं, अरब कंट्रीज आप देख लो, बहुत पैसा है, तरक्की कर रहे हैं, वो लोग कट्टरता छोड़ रहे हैं, वहां मंदिर बनाने की इजाजत मिल रही है। लेकिन जितने भी बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे जो कट्टरपंथी देश है, उन सब के अंदर खुद ही बर्बाद हो रहे हैं ये लोग। एक दूसरे की मस्जिदों में बम फोड़ते हैं ये लोग। उनको ये अपना आदर्श, उन लोगों को ये अपना आदर्श मानते हैं। तालिबान को अपना आदर्श मान के तालिबान के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं होती। तालिबान के समर्थन में भारत के मुसलमान खड़े थे, फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े थे। मानते ना, मैं तो कहती हूँ जो हिंदुस्तान में मुसलमान, मैं तो उनसे कहती हूँ जाइए कुछ दिन गुजारिए आप जाके तालिबान में। वाह, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब। गुजारिए जाकर के वहाँ, थोड़े दिन गुजारिए वहां पे, पता चल जाएगा भारत में और पाकिस्तान में और तालिबान में अंतर समझ में आ जाएगा। अच्छा रुमाना जी, क्या आप तो एक मुस्लिम महिला हैं, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से क्या भारत में मुसलमानों का भी धर्म परिवर्तन किया जाता है जबरदस्ती? देखिए मैम, भारत जो है ना एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ठीक है। कोई भी इंसान कभी भी अपनी मर्जी से कहीं भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है, ठीक है। लेकिन अपने हिंदुस्तान में हमारे हिंदू जो है बोला बहुमत में, यानी इनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करवा के इनको क्या फायदा मिलने वाला है, ये बताइए। सही बात है। जो खुद एक बहुत बड़े समूह में है, समझ रही हैं आप, वो बिल्कुल समझ रही है। छोटे से समूह से जो है लोगों को टान के और अपने समूह में वो करना, अपने समूह में ऐड करना, क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि हम लोग धर्म परिवर्तन करते हैं, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम लोगों का हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं। नहीं मैम, ये बात मैंने कहीं नहीं सुनी है मैम, मेरे कानों तक नहीं आई है। और एकदम बहुत, अगर लोगों को अपना सोच विचार अगर जो लोग रखते होंगे कि बहुत बड़ी संख्या को क्या जरूरत है, वो छोटी सी संख्या से लोगों को लेकर के अपनी तरफ करना, क्या फायदा मिलेगा, ये बताइए आप। मनीष जी, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि अगर धर्म परिवर्तन करना चाहे तो क्या हो सकता है क्या? देखिए, हो सकता है, लेकिन उसकी कानूनी प्रक्रिया है, वो करनी पड़ती है। हमारे सबके पूर्वज एक हैं। 1400 साल पहले एक भी मुसलमान इस धरती पे नहीं था। 2024 साल पहले एक ईसाई इस धरती के ऊपर नहीं था। हम सब लोग सनातनी थे। आज भी जो कुछ लोग जिन्हें लगता है कि हमारे पुरखे हिंदू थे, जो अपने आप को मुगल से नहीं जोड़ते, उन लोगों का कभी कभी उन लोगों के मन में भी अपने पुरखों के प्रति भाव पैदा होते हैं। ऐसी घटनाएं होती हैं कि वापस सनातन धर्म में आते हैं। बिल्कुल। और सनातन धर्म में अपने धर्म को छोड़ करके जो वापस आ रहे हैं, वो कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, वो अपने स्वधर्म में वापस आते हैं। कभी वो घर वापसी कहा जाता है। कुछ लोगों ने घर वापसी की है, कुछ लोगों ने घर वापसी की है और वो अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, तो इसको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाना नहीं कह सकते आप। अच्छा रुमाना जी, एक बात बताइए, ये जो पाकिस्तान में जो 3 तलाक है, हमारे मोदी जी ने तो 3 तलाक हटा दिया है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 3 तलाक चल रहा है। मुस्लिम महिला होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, तो इसके क्या कुछ फायदे या कुछ नुकसान अगर है तो आप मुझे बताइए। मैम बहुत नुकसान है मैम, बहुत नुकसान है।
एक औरत इस खौफ के साए में जी रही है कि हमारे पति को ना जाने हमारे शौहर को कौन सी बात बुरी लग जाए, क्या बात हो जाएगी कि ये मुझे खड़ा खड़ा 3 तलाक दे देगा। तो ये हाँ, खौफ की बात, खौफ में जीती हैं। हमने और हमारी पूरी पसमानदा संगठन ने इसका बहुत साथ दिया और मोदी जी के बहुत बड़े आभारी हैं। हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतों के साथ उन्होंने इतना बड़ा और इतना अच्छा इंसाफ किया है, जिसकी वजह कर ये हलाला जैसा जो चीज है ना, उस पे भी बहुत कंट्रोल हुआ है। जो अच्छा। उन्होंने यहाँ पर, क्योंकि वैवाहिक जीवन में 3 तलाक हिंदुस्तान में चलन था, ठीक है, जो कुरान में जायज नहीं, कुरान में जायज नहीं है ये। और सरकार ने अच्छा। 3 तलाक बिल लाकर बहुत सही किया है महिलाओं के साथ, मुस्लिम महिलाओं के साथ में हिंदुस्तान में। और पाकिस्तान के लोग अगर यहाँ आना चाह रहे हैं तो ये वो यही सारी चीज देख करके तो आना चाह रहे हैं सर। यही चीज देख के आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से यहाँ पर। जी ठीक कह रहे हैं मनीष जी, ठीक बात है ना ये? जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ठीक है। हमारे, हाँ हलाला जैसी जो कुरीति है वो तो किसी भी तरीके से ठीक नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल। 3 तलाक का जो बिल लाया सरकार ने सर, इससे हलाला जैसी कुरीति पे बहुत बहुत हद तक पाबंदी हो गई, बहुत हद तक क्योंकि तलाक होगा नहीं तो तुम हलाला करोगे कहाँ। तो अच्छा, कई जो है मुस्लिम महिलाएं, मैंने देखा है यूट्यूब पर भी, जिन न्यूज चैनल्स पर जो आती हैं, वो हलाला का समर्थन करती हैं। वो समर्थन क्यों करती हैं? अब देखिए मैम, ये जो हलाला का समर्थन, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक हमारे भाई हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी मोहतरमा के सामने स्पीच सुन रहे थे तारिक जमील का, जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। तो उसमें वो कह रहे थे कि हाँ, मर्दों को 3 शादी करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, औकात में है तो ये करना चाहिए, वो करना। तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, उनकी वाइफ ही सुन रही थी, ठीक है, तो उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं भी सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूं। तो वाइफ कहती है उनकी, हाँ आप मेरे रहते दूसरी शादी कर लेंगे। तो उनके हस्बैंड तो फिर ये सुन क्या रही हो, ये क्या चल रहा है, ये घर में क्या चल रहा है। हाँ। तो औरतें, मैं बता रही हूँ आपको, अब आप कि औरतें इस बात को जानती है कि गलत है, हाँ हाँ, लेकिन धर्म गुरु प्रचार कर रहे हैं, हाँ, तो हम और हो जाए, गलत जानते हुए कि गलत है, फिर भी समर्थन करती है उस बात का, क्योंकि ये रीति समझते हैं। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? हमारे यहाँ तो परंपरा कहते हैं। आपकी भाषा में क्या कहते हैं पता नहीं। हाँ, इसको मतलब कि आप धर्म के अकॉर्डिंग कह दीजिए कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। मतलब सपोज दैट में लोग रहते हैं, मान लिया कि हाँ हो सकता है, तो आप किसी कुरीति को आप हो सकता में भी ला रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं उसका समर्थन कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप पढ़ लिख तो करके जो है ना, हलाला का, मनीष जी, हम तो हलाला का बिल्कुल भी जो है समर्थन नहीं करते हैं। ये तो एक नारी के लिए, महिला के लिए ये तो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। हमारे हिंदू समाज में तो ये चीजें बिल्कुल भी मीन्स बिल्कुल समर्थन नहीं है इन चीजों का। देखिए हलाला जो था ना मैम, हलाला एक प्रकार की जो है ना सजा की इंतहा है। हलाला अच्छा, एक सजा प्रकार, है ये सजा है जी, सजा की इंतहा, जिससे लोग डरे कि परिवार में पति पत्नी के बीच में जो कलेश हो रहा है वो एक दूसरे को थोड़ा बर्दाश्त करें। एक डर की इंतहा दी गई थी इस हलाला को, ठीक है, और कमियों को बर्दाश्त करें ताकि तलाक ना हो। तलाक होगा तो उसके बाद उसको दूसरे शौहर से वो करके, इस तरीके का था, जो कि बहुत बड़ी कुरीति थी, ठीक है, डर की इंतहा के लिए था। लेकिन डरता कौन है मैम? लेकिन चलो, डर की इंतहा भी है, हो गई गलती, फिर हलाला करवा लिया, फिर उसी को ही अपनाना, मतलब एक अजीब सा नहीं लगता? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अजीब है। आप अजीब औरत है। हमारे यहाँ तो मारकाट मच जाती है ऐसी
ऐसी स्थिति में अगर कोई ससुर या जेठ के साथ या देवर के साथ इस तरह से अगर कर ले तो हमारे यहाँ तो पूरा जो है बदनामी हो जाएगी, या खानदान में तो मारकाटी मच जाएगी। अच्छा, आप ये देखिए, जो हलाला प्रथा है बहुत सारे मुस्लिम ममालिक में नहीं है। ओके। बहुत सारे ममालिक में नहीं है, और लेकिन यहाँ पर कुछ हलाला के मौलवी साहब ही अलग बने हुए हैं। नहीं, ये हम समर्थन नहीं करते, बिल्कुल नहीं। समर्थन नहीं है ना हलाला का? बिल्कुल बिल्कुल तौबा है, ये तौबा है। और इसलिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये 3 तलाक पर बैन लगा के इसका जो बिल लाया, इससे हमारे हिंदुस्तान में हलाला पे बहुत हद तक प्रतिबंध लग गया। बहुत हद तक। मनीष जी, ये बताइए आप कि हमारे जैसे ये सीमा हैदर है, इसका बेटा है एक, 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अब वो कहते हैं कि भाई इसने धर्म परिवर्तन मतलब कर लिया है या कर लेगा, लेकिन एक बात ये आती है कि उस लड़के का खतना हुआ है, तो क्या खतना हुआ कोई लड़का या कोई मुस्लिम आदमी या लड़का, वो क्या धर्म परिवर्तन कर सकता है? क्या हिंदू धर्म में आ सकता है क्या? जी बिल्कुल आ सकता है। अगर उस बच्चे का क्या दोष है, किसी ने खतना कर दिया? नहीं, वो कहते हैं कि अगर वो तो कट चुका है, कटवा हो गया है, तो वो हिंदू नहीं बन सकता। ऐसी क्या होता है क्या? हिंदू धर्म के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई भी रूढ़िता नहीं है। हम सनातन धर्मी हैं, हम किसी को भी अपने में समाहित कर सकते हैं और करते आएंगे। अगर कोई बड़ा भी है तो वो भी स्वेच्छा से अपना परावर्तन कर सकता है। स्वेच्छा से दबाव नहीं होना चाहिए। सर, खतना से मुस्लिम हिंदू बनने में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी भी आज डॉक्टर से कई लोगों को कहते हैं कि आप ये करवा लीजिए, है ना, स्वास्थ्य संबंधी के अनुसार। तो इससे ऐसा कुछ नहीं है कि खतना वाले लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। आप उनका नाम आपने सुना होगा, हुसैन रिजवी सर का। हाँ, वो रिजवी कौन सा रिजवी थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया है, उन्होंने तो बुढ़ापे में करा है। वसीम रिजवी। वो यति नरसिम्हा सरस्वती जो है, तो उनके सानिध्य में उन्होंने किया था, वसीम रिजवी ने। जी। फिर तो मतलब आप रुमाना जी ये कहना चाहती हैं कि जो खतना करवाया जाता है ये स्वास्थ्य से संबंधित करवाया जाता है? हाँ, सुन्नत है, और सुन्नत मान के लोग करते हैं मुस्लिम में कि सुन्नत है, ठीक है। लेकिन आज आप देखिए, जी हाँ, तो डॉक्टर जो है ना, स्वास्थ्य के अनुसार, जैसे कई सारे, अभी मेरे बगल में एक बच्चा हुआ था, तो उसको पेशाब के वक्त में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था, जो वो एक होता है कि वो पूरे ढंग से नहीं खुला था। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसको थोड़ा सा जो है, इसका चमड़ा जो है आगे से काट देते हैं, तो ये इसका जगह आराम बन जाएगा। तो ये प्रोसेस है मैम, कोई ये नहीं। ये तो अगर हिंदू भी कर सकते हैं, क्योंकि जब कई बार क्या होता है कि नहीं करते हैं तो वो बंद हो जाता है छेद, तब करवाते हैं, हिंदू भी करवा लेते हैं। बिल्कुल, वो स्वास्थ्य के अनुसार करवाया गया उनको। डॉक्टर ने कहा कि आपको ये स्वास्थ्य के लिए करना ही पड़ेगा, नहीं तो इस बच्चे को तो बहुत तकलीफ हो रही है। तो आप दोनों का ये मत है कि खतना किया हुआ मुस्लिम भी हिंदू धर्म में परिवर्तित हो सकता है, हिंदू धर्म को ग्रहण कर सकता है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस बात पे बहुत ज्यादा डिबेट चलती है, बहुत बहस चलती है कि खतना किया हुआ जो मुसलमान है वो हिंदू नहीं बन सकता है। तो ये आप लोगों ने अच्छा मुझे जवाब दिया है, सही आंसर दिया है। देखिए अंबिका जी, उससे कोई जी, सनातन धर्म एक समंदर है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं किसी भी तरीके की कि खतना होगा तभी मुसलमान बनेगा, ऐसा कुछ नहीं कि हिंदू तभी बनेगा जब कुछ ऐसा कुछ करेगा। जो अपने आप को कहे सनातन धर्मी हो, उसे हम सनातन धर्मी मानेंगे। बात है रुमाना जी, मुस्लिम समाज में या फिर पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में
मुस्लिम समाज की महिलाओं की क्या स्थिति है? क्या वो हम जो महिलाएं हैं या और धर्म की जो महिलाएं हैं उनसे बेहतर हैं या उनके बराबर हैं या पीड़ित हैं? देखिए, पाकिस्तान के मुकाबले में ना भारतीय मुस्लिम नारी अधिक स्वतंत्र है, स्वतंत्र अधिक है। अधिकार भारत में मिला हुआ है। आप इसमें देखिए, अभी कल ईरान का आपने सुना होगा एक न्यूज, कौन सी न्यूज? ईरान में एक लड़की ने हिजाब का जो उसके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कॉलेज के अंदर में, वो पूरी अपना ऊपर का टॉप उतार दी, नीचे का जींस उतार दी और फिर अंडरगारमेंट से पूरे कॉलेज में वो घूमी। ओहो हो। तो आप इस तरीके का किसी, तो इस हिसाब से तो मैंने उसमें कमेंट किया कि ईस्ट एंड वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। हम यहाँ पर हमारे संविधान के अनुसार अपना जीते हैं कि हमको संविधान ने दिया है कि हमको जैसे कपड़े पहनने हैं, जैसे करने हैं, हम कर सकते हैं। तो उतने अधिकार नहीं मिलते हैं जितने अधिकार हमें मिलते हैं। बिल्कुल, यहाँ बहुत पाकिस्तान के मुकाबले बहुत स्वतंत्र हैं यहाँ औरतें, बहुत अधिकार है उनके पास। तो ये स्वतंत्रता जो हमारे हिंदू समाज की महिलाओं को मिली हुई है, ये इस स्वतंत्रता को वो लोग गलत क्यों बोलते हैं? आदमी ही गलत बोलते होंगे, पुरुष गलत बोलता होगा शायद, महिलाएं तो नहीं बोलती होंगी, या महिलाएं भी बोलती हैं? अब देखिए, महिला का तो दिमाग इतना, मतलब वो मैंने आपको क्या कहा कि वो स्पीच वही सुन रही है कि 3-4 शादी मर्द कर सकते हैं, लेकिन उसका मर्द खुद कहता है कि मैं दूसरी कर लूं तो उसे ऑब्जेक्शन होता है। तो वैसे ही सारी चीजों में कि जब उन पे बात आएगी तो वो तो ना कहेंगी, लेकिन दूसरी पे बात है तो वो समूह बना लेंगी, क्योंकि इससे मर्द खुश होगा। बिल्कुल समूह बना के फिर वो उस चीज का विरोध करती है, इससे मर्द खुश होगा, ठीक है। लेकिन मैम एक चीज आपको और मैं बताऊंगी कि हिंदुस्तान में पसमानदा समाज की महिलाओं को इतना स्वतंत्रता और इतना अधिकार नहीं है पसमानदा मुसलमानों को, क्योंकि मैं बोलूंगी ना कि अशराफ वर्ग मुसलमान जो है ना हिंदुस्तान में 2 वर्ग में बटा हुआ है या उसे बांट दिया गया है। एक अशराफ वर्ग हो गया, एक वर्ग हो गया। पसमानदा की मैं औरतों को देखती हूँ, उनके बीच आती जाती हूँ, उनको इतने अधिकार या जानना नहीं चाहती हैं, या उनको घर से नहीं मिलता है, या इतने बंधन में है वो, उनको नहीं। तो वही बात है कि गलत चीजें जो है वायरल हो जाती हैं, गलत बयानबाजी वायरल हो जाते हैं, लेकिन असल में हकीकत तो वैसी होती नहीं है जैसी चीजें सोशल मीडिया पे दिखाई जाती हैं। हकीकत वो नहीं होती है। नहीं होती ना। अच्छा, एक और सवाल मैं करना चाहूंगी आपसे कि बहुत जब भी कोई पार्टी की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, तो ऑडियंस यही कहती है कि भाजपा में मुसलमानों की स्थिति खराब है, भाजपा मुसलमानों को दबाती है, भाजपा में मुसलमानों को जो है वो नहीं मिलता है, विकास नहीं है। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए मैम, भारत में मुस्लिम समाज मैंने कहा कि 2 वर्ग में बटा हुआ है, ठीक है। इसका पूरा आपको एक मुगल से लेकर के सब तक इस आंसर में आपको मिलेगा, ठीक है। भारतीय मुस्लिम अधिकांश दलित पिछड़ी हिंदू जातियों के सामाजिक गैर बराबरी के कारण धर्म परिवर्तन, ठीक है, किया जो 85% है, ठीक है मैम। जिस वर्ग को पसमानदा मुस्लिम संविधान में 340, 342, ठीक है, में जनजाति ओबीसी वर्ग में कहा गया। शेष अशरफ वर्ग सैयद, मुगल, पठान, तुर्क, बेग, अफगान आदि है जो विदेश से, अब आप सुनिएगा यहाँ पर मैम, इसमें बहुत सारे आपको सवाल के जवाब मिलेंगे जी। विदेश से आक्रांताओं के रूप में आए, 1000 वर्ष देश पर राज किया। सुनिए, आज भी तुष्टीकरण के चलते भारतीय मुस्लिम अति पिछड़ा बना हुआ है। पसमानदा मुस्लिम गरीबों के लिए वोट ना देने के बावजूद विकास में 15 वर्षों से अधिक से विकास योजनाओं में बीजेपी सरकारों की राज्य और केंद्र में भागीदारी बनी है, ठीक है। पर हिंदू अतिवादी संगठन मुस्लिम समाज के नकारात्मक रुख के कारण, समझ रही मैम,
जी, मुस्लिम को आलोचना का पात्र बनाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आलोचना का पात्र बनाया। जबकि देश में अशरफी संगठन सियासत और राजनीति का संयुक्त नेटवर्क चलाते हैं और इन्हीं में पसमानदा मुस्लिम को विभिन्न मसलकों में बांध रखा है, जिसका उद्देश्य अशरफ वर्ग को सत्ता में बनाए रखना रहा है। पसमानदा मुस्लिम विमर्श ही विकल्प है। समाज सुधार का धर्म और सियासत अलग होना भारत के 85% मुस्लिम के हित में है। इन्हें सामाजिक समरसता के लिए सामाजिक संरक्षण देना बीजेपी का कर्तव्य होना चाहिए। मोदी जी का पसमानदा मुस्लिम विमर्श जस्टिस केजी बालकृष्णन आयोग भी उत्साहजनक है, पर ठोस बुनियादी फैसला भी जरूरी है। देखा गया है हिंदू बीजेपी हार्डकोरर की मुस्लिम पर भी प्रहार से समाज में मुस्लिम हार्डकोरर पसमानदा मुस्लिम पर हावी हो जाते हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर आरोप गलत होगा कि दबाया जाता है। सुनिए, यहाँ पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व पर आरोप गलत होगा कि दबाया जाता है। मुस्लिम खुद पर अपनी नीतियों और जज्बाती बेवजह भड़काऊ भाषण से हिंदू हार्डकोरर को बल मिलता है। सजा पसमानदा मुस्लिम को भुगतान होती है, जो अशिक्षा, सामाजिक असुरक्षा, विकास में पिछड़ेपन के कारण अपेक्षित लाभ नहीं मिलता है। सॉरी, काफी लंबा आंसर था, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालों के जवाब है मैम। हाँ, नहीं, बिल्कुल जरूरी थे ये कि जो मुस्लिम में जो भाजपा है वो मुस्लिमों का विकास करती है, बराबर जो है अधिकार देती है, बराबर जो है उनको रखती है, बराबर जिम्मेदारी देती है। अल्पसंख्यक भाषण की वजह बराबर में ज्यादा आप अल्पसंख्यक आयोग की वेबसाइट पे जाएं, देखें कितनी योजनाएं कितने पैसे से शुरू की है सरकार ने, लेकिन मानने को लोग तैयार नहीं है। अब भी मदरसों को भी केवल यूपी की सरकार 500 करोड़ रुपए हर साल दे रही है। केवल यूपी की सरकार 500 करोड़। कितनी योजनाएं चलाई है, लड़कियों के लिए कन्यादान का भी चलाया है सिस्टम, और भी बहुत सारे इन्होंने फंड दिए हैं, बराबर से ज्यादा दे। इसका मतलब मुस्लिम महिला का भारत से भी मतलब हिंदुओं से भी ज्यादा उनको अधिकार दिए गए हैं। जी हाँ, महिला स्वास्थ्य, आवास, मुफ्त राशन, कन्या विवाह, अनुदान, स्वरोजगार के अवसरों के चलते काफी बेहतर हुई है। स्वरोजगार के चलते ना जी, स्वरोजगार भी है। देखिए, और वही जो मनीष जी बताया था कि मदरसों में भी उनकी तनख्वाह निश्चित है कई सालों से, और जबकि हमारे पुजारियों को तनख्वाह नहीं दी जाती है, लेकिन मदरसों में जो क्या कहते हैं उनको, मस्जिदों के मौलवियों को दी जाती है, मदरसों को दी जाती है, मौलवियों को तनख्वाह भी दी जाती है, नौकरियों में भी उनको जो है आरक्षण दिया जाता है। हर तरह से उनको अधिकार दिए गए हैं, हर तरह से उनको योजनाएं हम हिंदुओं से भी ज्यादा दी गई है। फिर भी पाकिस्तान से ये बयानबाजी आती है कि भारत में जो मुसलमान है वो दबा हुआ है, कुचला हुआ है, वो पीड़ित है, भारत में मुसलमानों का विकास नहीं होता है। ये कितनी गलत बात बोली गई है। तो मैम देखिए, मैंने बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते, बिल्कुल समर्थन नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। आप दामाद बनिए, मेहमान बनिए, तो आपको तकलीफ हर बात पे होगी। आप इस देश को अपना मानिए, कोई तकलीफ भी नहीं है। रुमाना जी की ये बात तो मुझे बड़ी अच्छी भी लगती है और हंसी भी आती है कि आप दामाद बनिएगा, मेहमान बनिएगा तो तकलीफ तो होगी। ये बताओ कि मैं भाजपा में आपसे मुलाकात हुई उस दिन, उतने लोगों के बीच में एक मुस्लिम महिला वहां पर जाके आती है, क्या आपने मुझे कुछ किया? बिल्कुल नहीं। कोई डर देखिए, दामाद और मेहमान का मतलब है आओ, एक दो दिन रुको और जाओ। जो यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको तो अपना मानना पड़ेगा ना इस देश को। इस देश में रहते हुए भी समझ नहीं है कि ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के, इनको ये समझ ही नहीं है। और अगर इस देश में रहते हुए भी अगर तुम पाकिस्तान जो है जिंदाबाद के नारे लगाओगे या हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने में शर्म करोगे, भारत माता की जय कहने में शर्म करोगे, तो फिर आप तो फिर गेस्ट हुए,
आपको तो एक ना एक दिन फिर जाना ही है, आप जाइए पाकिस्तान में, वहाँ रहिए और अपना विकास कीजिए, फिर भारत में आपको क्यों रहना है? भारत में आपके दादा परदादा जो रहते थे, पूर्वज रहते हैं आए हुए हैं, आप अभी भी मतलब भारत को अपना देश मानने से शर्म करते हैं। हाँ, तभी तो ये अपनी तकलीफ बताते हैं। आप तकलीफ अगर हो रही है तो आप जाइए, जाके अपनी सरकार से कहिए कि हमें ये तकलीफ हो रही है। लेकिन आप उस तकलीफ का गाते रहेंगे तो यानी आपने अपना माना ही नहीं। पाकिस्तान से एक मर्चेंट है, कोई उस्मान मर्चेंट। अरे कॉल आ गई थी बीच में। पाकिस्तान से कोई उस्मान मर्चेंट है और उसके 2-4 साथी हैं। वो ये बोलते हैं कि भारत में योगी मोदी जो है मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं। भारत में जो हिंदू संगठन है, भारत में जो हिंदू संगठन है, बजरंग दल है, वो हिंदू महासभा है, वो सब मुस्लिम विरोधी काम करते हैं। तो आप हिंदू संगठन से हैं और मैं भी हिंदू संगठन से हूँ मनीष जी, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो वो लोग ये बताएं कि देश भर में हजारों की संख्या में आतंकवादी बम कांड में, गोली कांड में जेलों में बंद हैं, उनमें कितने लोग बजरंग दल के हैं, कितने हिंदू हैं? कितने स्थानों पर बम विस्फोट इन बजरंग दल के, आरएसएस के, हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने किए, उसकी लिस्ट बताएं हमें। कितने हिंदू संगठन इंटरनेशनल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी लिस्ट में ये बताएं हमें, ये बताएं तो सही। पाकिस्तान के अंदर भी रोज बम विस्फोट होते हैं, रोज बम फटते हैं, मस्जिदों में भी बम फटते हैं, तो कितने हिंदू वहां बम फोड़ रहे हैं, ये भी बताएं हमें। ये भी बताएं, बांग्लादेश ये आपका बहुत बढ़िया जो है जवाब है। हमारा पूरा का पूरा कश्मीर जो हिंदुओं का था, हिंदुओं की भूमि थी, वो खाली करा लिया। आज बंगाल के अंदर हिंदू की लिमिट है, आसाम में है, केरल में है। कितने बम विस्फोट किए भाई हिंदुओं ने, बताएं तो सही। यहाँ अगर कोई बम कांड में आतंकवादी पकड़ा जाए तो कहते हैं जी उसके साथ नाइंसाफी हुई इसलिए आतंकवादी बना। सारे के सारे हिंदू कश्मीर से भगा दिए, कितने आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन खड़े हुए हैं बताएं। वही तो वही बात है। यहाँ के अल्पसंख्यक जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था 3 करोड़ मुसलमान भारत में था, 30 करोड़ से ज्यादा है। अब तुम्हारे वहां सारे मुसलमानों को खा गए तुम लोग। बांग्लादेश में सारे मुसलमान हिंदुओं को खा गए, पाकिस्तान में बचे कहाँ? सारे मंदिरों पे कब्जे हो गए, लाखों मंदिर थे, आज कुछ गिने चुने रह गए वहां पे। और यहाँ कुछ मस्जिदें थी, आज 4-5 लाख मस्जिदें इस देश के अंदर है। तुमको तो यहाँ हर देश के अंदर तुम्हें तो सब जगह मान सम्मान मिलता है, लेकिन तुम लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। सारी दुनिया के अंदर इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और सारी दुनिया में आतंक का समर्थन करते हैं वो लोग। आज कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। बांग्लादेश में भी अभी शुरुआत है भीख मांगने की हो चुकी है। देखो बांग्लादेश के भी क्या हालात हो, वो भी भीख मांगेंगे। ये सिर्फ एजेंडाधारी है मनीष जी, ये एजेंडाधारी है। और देखिए सबसे मजेदार बात, सारी दुनिया में जहां भी मुसलमान पीड़ित है वो भारत में भागता है। वो भारत किसी में मुसलमान भागता है? ना ही कोई मुसलमान देश उनको शरण देता है। रोहिंग्या आए तो भारत में, बांग्लादेशी आए तो भारत में, ये वहां जाए ना तो आपने हाँ जी। अगर भारत में इतना ही पीड़ित है तो भारत का क्यों आते हो तुम? भारत का रास्ता तुम्हें क्यों नजर आता है फिर? कोई भी मुस्लिम अगर पीड़ित है तो किसी मुसलमान देश में शरण के लिए नहीं जाता, और जाता है तो उसको घुसने नहीं दिया जाता। बिल्कुल, तो हम ही लोग हैं। और उसके बावजूद इस देश में भारत देश है, यही हमारे भारत देश की खूबसूरती है। इसीलिए मेरा देश महान कहलाता है। भारत देश इसीलिए महान कहलाता है क्योंकि इसमें सभी धर्मों का सम्मान है, सभी लोगों का स्वागत है, सभी धर्म के लोग इसमें रहते हैं, सभी धर्मों के लोगों को योजनाएं मिलती हैं। हम और जिन हमारे मोदी योगी पे उंगली उठाई जाती है, उन्हीं के रहते हैं तुम इतने अच्छे से यहाँ पर रह रहे हो। उन्हीं के मजेदार बात, योजनाएं मिल रही है। मोहम्मद साहब के डिबेट में चलते उसने अपने थी ना वो बीजेपी की प्रवक्ता थी,
उन्होंने कुछ कहा हाँ, तो नुपुर शर्मा हाँ, तो गले काटने शुरू हो गए। लेकिन जब मोहम्मद के नाम से जैसे मोहम्मद और अनेकों संगठन करते हैं, ये गुस्ताखी नबी नहीं है। किसी ने आवाज नहीं उठाई कि ये जो तुम नबी के नाम से आतंकवादी संगठन चला के बम फोड़ रहे हो, हाँ, इसके बारे में बोलने नहीं। अब वैसे हाँ, गले इसके काटने बारे के में लिए क्या है? हाँ ये क्यों नहीं बंद करते हो तुम? हम कुछ बोलते हैं तो तुम गर्दन है, और ये लेकिन तुम हरकतें वैसे ही करते हो, फिर हम बोलेंगे नहीं क्या? नहीं, नबी के नाम से आतंकवादी संगठन चला करके बम फोड़ रहे हैं, वो गुस्ताखी नहीं है। वो गुस्ताखी नहीं है, लेकिन अगर नबी को कुछ कह दिया तो वो गुस्ताखी है। बजरंग दल जैसे संगठन जो अपनी आत्म रक्षा में कर रहे हैं। अंबिका जी, एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान केवल ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों के ऊपर हमला करते हैं, उनकी मस्जिदों पे मंदिरों पे बम फोड़ते हैं, उनकी मिलिट्री पे बम फोड़ते हैं, गोलियां चलाते हैं। केवल हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है। और उसके बाद भी अगर हम बजरंग दल जैसे संगठन अपनी डिफेंस के लिए, अपने लोगों को जागरूक करने के लिए कोई संगठन हम लोग बनाए हैं, तो उसके लिए कहते हैं कि ये इस तरीके का संगठन बनाते हैं। अरे ये तो देखो कि हम कितने पीड़ित हैं कि अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें हिंदुओं के संगठन के लिए हमें संगठन बनाना पड़ रहा है, केवल तुम जैसे जाहिलों के लिए, तुम जैसे आतंकवादी हम जातियों जो के हिंदू कारण से। संगठन बनाते हैं, या हम जो हिंदू संगठन बनाते हैं, या जितने भी हिंदू संगठन, बजरंग दल, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जितने भी बने हुए हैं, या छोटे मोटे जितने भी हिंदू संगठन बने हुए हैं, वो मुसलमानों को मारने के लिए नहीं बने हुए, वो हमारी रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्मरक्षा के लिए बने हुए हैं, तो अपने हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए बने हुए हैं, ना कि मुसलमानों को तंग करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन मनीष जी, जो खुरापाती होंगे, जो जो जिनको कहते हैं ना कि एजेंडाधारी, उनके लिए तो फिर हमारे जो हिंदू संगठनों के पास लंबा बांस रखा है ना, वो तो फिर घुसाएंगे ना उनको। बिल्कुल, अगर वो कब तक उनसे सहन पीड़ित है करेगा? तो फिर गलत बात है। और फिर चाहे वो मुस्लिम हो, या ईसाई हो, या कोई और धर्म का हो, या फिर अपने ही हिंदू धर्म का हो, अगर वो अराजकता फैलाएंगे, अशांति फैलाएंगे, अगर वो गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे, अत्याचार करेंगे, बलात्कार करेंगे, इस तरह की अगर ये जो गलत चीजें करेंगे, तो वो तो लंबा बांस तो हमारे हिंदू संगठन देंगे ना उनके पिछवाड़े में। बिल्कुल फिर क्यों भाई, तुम अपना मिलमिलाते हो? अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप किसी भी शर्म हिंदू इंसान को मोहल्ले में करना जाओ, पड़ेगा ना। आप देखिए किसी भी सर, हिंदू मोहल्ले में जाएं, मैं इस पे हूँ सर, मैं जी ऐसे ऐसे लोगों से बस एक ही चीज कहती हूँ कि मैं अपना बता रही हूँ कि मैं मंदिर भी गई, गिरजाघर भी गई, ठीक है, गुरुद्वारे भी गई, मस्जिद भी देखा, कुरान भी देखा, हदीस भी देखा, गीता देखा, कुरान देखा, आपका ग्रंथ देखा, मैंने बाइबल भी देखा। सब में जो है ना मैम, सब में एक ही चीज है कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है ना। बिल्कुल तो जो ये बिल्कुल। इस तरह से, लेकिन जब मैं इंसान के भीड़ में गई, है ना मनीष जी, जब आप इंसान के भीड़ में गए, अंबिका जी जब आप इंसान के भीड़ में गई, तो हमने इंसान पाया ही नहीं, पाया हमने ही इंसान नहीं, और इंसानियत आप हमने पाई ही नहीं। मैम कि ये जिस तरीके का चीज लोग फैला करके, ये सदियों से, आज से नहीं, हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए हैं, ये सदियों से जो है ना, हम डर रहे हैं, हम डर रहे हैं, हम मर रहे हैं, हम मर रहे हैं। मैं उन सब से इस माध्यम से अपील करना चाहती हूँ कि यार हम आप तो जैसे तैसे जी लिए, ये जो आप पीढ़ी आने वाली है, ठीक है, उनको खौफ के साए से बचा लो यार, खौफ के साए से बचा लो इनको। वो जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान थी ना, इसको वैसा बनाओ सब मिल करके, स्मार्ट कार में कुछ नहीं रखा है, इसी वजह कर, एकता की वजह कर नहीं है, हमारे देश में कितने आक्रमणकारी ने जो है आक्रमण किया, आप सोच रहे हैं कितनों ने, बिल्कुल 1000 साल कोई शासन करके यहाँ से चला गया, कैसे चला गया, कैसे आया कैसे यहाँ शासन कर? हमको एकता बना के रखना है इस हिंदुस्तान में। हम हिंदुस्तान की पूरी जनता से कह रहे हैं,
भाई को देखिए, मौत अभी मनीष जी ने कहा था कि जिसको मरना है तो मर जाएगा, मौत आएगा, वो एक वक्त पर मर ही जाएगा, मौत कभी नहीं। लेकिन रुमाना जी आप लोगों के मजहब के हिसाब से तो हम काफिर हैं। अब मैं आपके साथ बैठूंगी, आपके साथ मीटिंग्स में भी जाऊंगी, तो आपके क्या दिमाग में हर वक्त यही रहेगा क्या कि मैं काफिर हूँ, मुझे मार देना चाहिए, आपको मेरी हत्या कर देनी चाहिए? आपके दिमाग में क्या हर वक्त यही रहेगा क्या? नहीं, मैं अपने इस धर्म से एक चीज यही कि देखिए मैंने क्या सीखा है ना, और जो अराजकता फैलाने वाले हैं जिनके दिमाग में ये सारी चीजें बैठी रहती है, उन्होंने क्या सीखा। मैंने भी तो वही कुरान, वही हदीस, वही हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, वही प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी को देखा, तो मैंने तो सीखा। आप मेरे बगल में बैठी थी तो मैं तो ये जान रही थी कि आप भगवान बोलती है, मैं अल्लाह बोलती हूँ, लेकिन अल्लाह कहता है को हमने बनाया, भगवान कहता है कि सबको हमने बनाया, तो मैं आपसे नफरत कैसे कर लूं? वही वही बात है, नहीं की वो शक्ति तो ऐसी है ना जिसको आप लोग, हाँ, अगर मैंने आपसे नफरत रखी, आपको काफिर जाना, तो मतलब कि मैंने अल्लाह से मोहब्बत नहीं की। यस यस, लेकिन लोग बोलते हैं कि हम लोग काफिर हैं। अगर हम कन्वर्ट नहीं होते हैं तो फिर हम काफिर हैं। व्हाट इज दिस? हम काफिर हैं, और काफिर के साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, काफिर के साथ दोस्ती नहीं की जा सकती, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। और जो अब ये केवल जिन देशों के अंदर आप अरब कंट्रीज है ना, जितने भी, इनमें मदरसों पे बैन है, मदरसे नहीं खुल सकते। और हमारे यहाँ 4 लाख मदरसे यही पढ़ाते हैं कि हिंदू काफिर है, काफिर कत्ल करने योग्य है। जब तक वो इस्लाम स्वीकार ना कर ले या जजिया ना कर ना दे, तब तक इनको मारो। इनकी औरतों पे लूट का तुम्हारा अधिकार है, इनके लूट के माल को पाक समझ के खाओ, ये सब है उस किताब में। और वो किताब का जब तक ये सब लोग वो सही तरीके से वो नहीं करेंगे, ये होने वाला है। जब तक ये मदरसे बंद नहीं होंगे, जिनके अंदर मौलवी केवल यही पढ़ाते हैं, जाकिर नाइक केवल यही पढ़ाता है। जब हमारे यहाँ भारत में जब स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल है, इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, सभी तरह के स्कूल खुल रहे हैं, फिर ये अलग से मदरसे चलाने की क्या जरूरत है? मदरसे इसीलिए कट्टर तक, भाई सारी दुनिया में इस्लाम का राज करना है ना, जिहादी पैदा करके। इनको देश से मतलब नहीं है, जो लिख गए वही है कि भाई सारी दुनिया में इस्लाम का राज चाहिए, ना भारत चाहिए, ना पाकिस्तान चाहिए, ना बांग्लादेश चाहिए, ना कोई और देश चाहिए, सारी दुनिया दारुल इस्लाम चाहिए। वो दारुल इस्लाम दुनिया बनेगी, दारुल इस्लाम दुनिया बनेगी मदरसों से। मदरसों में पढ़ाएंगे मौलवी, स्कूलों में जाएंगे तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, मदरसे में जाएंगे जिहादी बनेंगे। तो भारत की सरकार से भी सबसे पहले, भारत की सरकार को भी सख्त कदम लेते हुए इस देश को बचाना है, तो सबसे पहले मदरसे बंद करने पड़ेंगे। चीन के अंदर जिस सारा कोई मदरसा नहीं बन सकता, ऑस्ट्रेलिया में नहीं बन सकता, सऊदी अरब के देशों में नहीं बन सकता कोई भी मदरसा, मजारें नहीं बन सकती। यहाँ तो मजारे बना करके जमीन घेरने का जो चलता है ना, यहाँ पे कोई मजार नहीं मिलेगी सऊदी अरब में। ये सब यहाँ, तो सही नहीं है। जब स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जा रही है तो फिर क्या दिक्कत है? स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना? स्कूलों में तो धर्मनिरपेक्षता है इस देश की सबसे बड़ी दुश्मन भी है, कि धर्म के नाम पे कुछ भी कर लो, कुछ भी करो, देश धर्म के नाम पे सबको छूट है, कुछ भी करो। तो ये भी सबसे बड़ी जो है दुश्मन इस देश की है, धर्मनिरपेक्षता। सब कोई, किसी के ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कुछ भी करो। नहीं सोमदत्त जी, रुमाना अनवर अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकती हैं, लेकिन उनका ये ब्रॉड माइंडेड है, दिमाग खुला हुआ है उनका, वो एक आजाद महिला है। और रुमाना जी आप जवाब दीजिए जरा सोमदत्त गौड़ भैया का। नहीं मनीष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं एग्री हूँ इनसे, मैं नहीं रुमाना जी आप कमेंट पढ़ पा रही हैं? नहीं कमेंट तो नहीं पढ़ पा रही मैम, एक मिनट। कमेंट तो नहीं दिखाई दे रहा।
आप मोर पे जाइए, मोर पे जाइए, मोर पे जाइए। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे है बीजेपी ने जो मुस्लिमों को दिया वो कभी भी कांग्रेस ने नहीं दिया। मुस्लिम अपनी कट्टरवाद नीति एवं देश विरोधी सोच के कारण ही स्वयं पिछड़ रहा है। मुस्लिम को खाने और झूठे रोने धोने से फुर्सत नहीं है। एग्री क्या सच्चाई है इसमें? एग्री। मैंने अभी आपको ये जो एक सेकंड वाले सवाल का जो आपका जवाब दिया था ना कि मेहमान और दामाद है, ये दो चीज जो दिमाग हाँ, 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 में, हाँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। से ये करेंगी ना तो बड़े इन सारे सवाल के जवाब है वहां पर कि हमने कहा कि हमारी अम्मा खाना बनाई, आपकी अम्मा खाना बनाई, बहुत बढ़िया अम्मा, बहुत बढ़िया बनाई है खाना। अरे भाई मेरे, जब तू, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी अम्मा इसलिए खाना अच्छा लगा, समझ रहे हो? तो यार वैसे इस देश को अपना मानो ना। मैं तो चीख चीख के अपने इससे भी कहती हूँ अपना योगदान दो ना, वो आओ ना ये राजनीति में चलो। मैं गई, मुझे तो किसी ने नहीं भगाया। मैं भाजपा बिल्कुल, कार्यालय बिल्कुल। गई थी, उसकी चर्चा देना मुझे उसमें। आपको मैं तो आपको किसी ने बात नहीं कहती थी बताया, ना। आपको तो किसी ने नहीं दबाया आज तक। भारत में आपको तो किसी ने पीड़ित नहीं किया। और देखिए मैं आपको क्योंकि मैं इंडियन हूँ, आई एम इंडियन, और पूरे अटायर में बैठी हूँ, इंडियन अटायर में मैं उस दिन भी थी। बिल्कुल, देखिए साड़ी में है हमारी बहन, मुस्लिम होकर एक बिल्कुल, साड़ी में भारतीय नारी बन के बैठी है। तो भारत की ये खूबसूरती है मैं कि यहाँ भारत पर को कोई भेदभाव नहीं है। रही हूँ जी। अब एक तरह का सवाल है, रुमाना अनवर स्वयं अपने धर्म पर कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सनातनी खुद राजनीति में अपने धर्म पर गलत सलत टिप्पणी कर कर जाते। जाते रुमाना हैं। ठीक तो बोल रही है, लेकिन फतवे का डर दिमाग में जरूर नहीं, नहीं, नहीं सर, फतवे उतवे का डर वो नहीं रखती हूँ। मोदी जी जो बैठे हैं ना, हम फतवे से नहीं डरते सर, ना ना ना, कोई फतवे से नहीं। हमने भाजपा ज्वाइन किया, हम हमसे ईद मिलन नहीं लोग करते, तो क्या हम ईद नहीं मना पाते? बिल्कुल, बिल्कुल। जब तक मेरी ईद नहीं एक हुई। अच्छा राजा बैठा है हमारे देश में, हमारे देश का शुभचिंतक बैठा है हमारे प्रधानमंत्री के रूप में, तो जब तक वो बैठे हैं ना तो किसी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत है और ना ही किसी हिंदू को चिंता करने की जरूरत है। अरे अंबिका जी, वही तो कह रही हूँ कि उस दिन जितने कॉन्फिडेंस में मैं आप लोगों के साथ थी, अगर ये मोदी जी का ये नहीं होता और मेरे मन में मेरे देश के प्रति प्रेम नहीं होता, तो ये कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे अंदर। नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता यहाँ बैठने का, जबकि आप बहुत कुछ सुन भी रही हैं, आप बहुत कुछ तो सुन भी रही हैं। अरे जब उसे ईद मिलन नहीं किया जाता, जब वो अंदर ही अंदर ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि मैं भाजपा में क्या चली गई, जैसे कि बस मैं ही बैठ के सबको काट रही हूँ, तो आप ऐसा क्यों अपने आप को आलू प्याज हरी मिर्चा समझे कि जो आएगा टमाटर टमाटर बना करके काट के डाल रहा है आपको? ऐसा मत समझिए, मैं अपने खुद को रुमाना कहती जी, हूँ जी। रुमाना जी, वो जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए, श्री राम मंदिर का जो इनविटेशन कार्ड आया था, वो जरा अपना एक्सपीरियंस बताइए। हाँ, वो तो मैंने शेयर किया था आपको, तो रातों रातों वायरल हो गया था। तो हाँ, उसके बाद बस यही है कि उसके बाद से लेके आज तक जो है मैं आप लोग भाइयों ने बहुत त्याग दिया, मेरे हिंदू भाइयों ने, और बहुत सारे जो शिक्षित मुस्लिम थे, जो नहीं शिक्षित नहीं, हुआ मुस्लिम है। क्या था? आप ये बताइए कि हुआ क्या था? वो हुआ ये था ना कि मथुरा से आए थे सब लोग, ठीक है। वो मरून कलर का उन लोग कुर्ता पहने हुए थे, ठीक है। मैंने पहली बार देखा था जो उन लोग तो आए, तो वो ना मेरे घर के बाहर, मैंने बोला ना हाजा मिन फजले रब्बी अरबी में लिखा हुआ है, जो इसका मीनिंग होता है मेरे रब का फजल है। तो मैंने गेट खोला तो ना वो ढोल बजा के वो कार्ड बांट रहे थे, तो उन्होंने ऐसे देखा और वो जाने लगे मेरे घर से, तो मैंने कहा मुझे भी दे दीजिए ना। तो उन्होंने बोला बेटा आप लेंगी? बोले हाँ हम लेंगे, आप दीजिए ना मुझे। तब उन्होंने कहा कि बेटा कई लोगों ने तो घर का दरवाजा नहीं खोला है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, ये मेरा देश है ना, हाँ, आप मुझे, मैं ले लेती हूँ। मैंने लिया, हाँ, मैंने उस चावल में खीर भी बनाया था, जो चावल आया था उसमें थोड़ा सा, उसमें खीर भी बनाया था। अगर आप संविधान के अनुसार देखें तो इस देश का हर पर्व हिंदू मुसलमान मिलकर बनाता है, मनाता है। अभी भी लोगों ने दिवाली पे पटाखे छोड़े, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि फिर क्या उनके दिमाग में आ जाता है कि फिर उनको डर सताने लग जाता है
फिर क्या मनीष जी दिमाग में सुन आता रहे है? हैं ना आप सुन रहे जी हैं ना हाँ, मनीष जी? तो और फिर डर मैंने ऐसा पढ़ी, होता है। सर मैंने ईशा की नमाज पढ़ी और मैं ऐसे इंस्टाग्राम पे एक दो बातें अपनी कर देती हूँ, रील वगैरह बनाती हूँ। मैंने उसमें यही बोला कि अभी देखिए अब कार्ड बांटने आए थे, कितनी खुशी की बात है। चलिए इतने सालों ने हिंदू भाइयों ने अपनी मेहनत मुशक्कत किया और उनको आखिरकार जो है वो मुकाम मिल गया, तो वो अपनी खुशी में शामिल करने के लिए आए थे। तो मुझे थोड़ा सा ना वो था गुस्सा था, तो मैंने उस पर बोल दिया कि आप लोग उस टाइम पर नहीं सोचते जब 2-2 दिन आप भंडारे का पूरी सब्जी ला करके घर पे खाते हैं, तब आपको ये नहीं समझ में आता है कि हिंदू मंदिर पे चढ़ा हुआ है। बिल्कुल अंबिका जी, लेकिन अगर डरे अगर हुए खुश रखने के लिए, अच्छा माहौल करने के लिए एक 80% का जो बहुमत में है, वो अगर हम उनके खुशी में शामिल हो जाएंगे, वो हमें कह तो नहीं रहते जबरदस्ती चलो घंटा बजाने चलेंगे। हाँ बिल्कुल, ये अगर देखो अगर वो आए हैं तो उनकी खुशी में अगर आप अपने मन से शामिल हो जाएं तो क्या ही तो दिक्कत है, क्या दिक्कत हो सकती है? अंबिका, अंबिका जी, डर जी इतना लगता है, डर मुझे, ये डर में जो लोग है ना, मत जाइए मनीष जी, आप भी दूर मत जाइए। आप खाली सिर्फ इतना सा सोचिए, आप आपके भी हो सकता है कुछ दोस्त होंगे मुस्लिम, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, कुछ तो होंगे जिनसे आपका रूबरू वार्तालाप होता होगा, ठीक है। क्लाइंट होंगे, जो इनके क्लाइंट होंगे। हाँ, मेरी फास्ट फ्रेंड भूमियार जात की थी, लकी चौधरी, ठीक है। भूमियार जात की वो थी, वो 365 दिन पूजा करती थी और मैं 365 दिन नमाज करके जाती थी। लेकिन हमारे बीच में कभी धर्म आया ही नहीं, कभी आया ही नहीं, क्योंकि मैं आप सब जिस दिन जान लेंगे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, एक ही बिल्कुल आदमी का है। बिल्कुल। तो ये अच्छा, लोग ये जान रहे कि हमारे ऊपर छींटा डाला जाता है, भड़काऊ भाषण का छींटा डाला जाता है और हम बलबला जाते, क्यों? क्योंकि हमारा तो यहाँ खाली है, हमारे ऊपर का माला ही खाली। बिल्कुल सही है, बोलिए मनीष जी। अंबिका जी, अभी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं। मंदिरों में भी भजन गाती थी महिलाएं, जब छोटे थे अब भी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन कभी भी ये भजन किसी भी मस्जिद या दरगाह से आपने सुना? जब नहीं, तक ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम मस्जिदों से नहीं गाया जाएगा, तब तक हिंदू मुसलमानों का भाईचारा नहीं हो सकता। ये जो बिल्कुल डरे हुए भाईचारा लोग नहीं है। कहते हैं ना, ये जो डरे हुए कहते हैं कि हम तो डरे हुए हैं, हम तो इस देश में कुचले जा रहे हैं। आप दिवाली पे पटाखे चलाएं तो फसाद, दिवाली पे रोशनी लगाएं घर के बाद तो उन रोशनियों को तोड़ देते हैं। हिंदुओं का कोई जुलूस निकले उस पे पत्थर मारते हैं। अगर मुहर्रम का कोई जुलूस निकले तो उस पे हिंदू पत्थर नहीं मारते। मुहर्रम के जुलूस में जो लोग जा रहे हैं वो पत्थर मारते हैं सड़क पे आने जाने वालों को। तो इतने डरे हुए कुचले हुए जो लोग हैं इस देश के अंदर, ये सब काम कर रहे हैं। और कोई मीट खाए उससे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय का मांस खाए भी गैर इनका चैन नहीं पड़ता इन्हें। तो इस तरीके की घटना है कि दबे हुए कुचले लोग करते हैं। पाकिस्तान में तो कोई हिंदू नहीं कर सकता ऐसे कि अगर हाँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा फिर लगा भी अपनी सकता मन की मर्जी कर रहे हैं, दबे कुचले हैं है तो ना। मन की मर्जी कैसे कर रहे हैं? बजरंग दल की बात करते हैं, देखो यहाँ जो हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदुओं की लड़कियों को उठाते हैं पाकिस्तान में, वहां कोई बजरंग दल नहीं है। बांग्लादेश में भी आप सब लोगों ने देखा क्या हुआ, वहां किसी ने कोई अलग देश नहीं मांगा, भारत जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए, किसी जुलूस के कोई मुहर्रम के जुलूस पे पत्थर नहीं मारा, किसी ने कोई और घटना नहीं की। उस तब क्या हो गया वहां पे हिंदुओं को क्यों मारा? भाई तुम्हारी लड़ देखो, लड़ाई सरकार की थी, सरकार का मामला था, पॉलिटिकल मामला था। हिंदुओं की बहन बेटियों को उठा लिया, आग दुकानों को आग लगा दी। ये क्या है भाई? ये तो सीधा सीधा बात है, ये सारे फसाद की जड़ इनकी जो जो लिखा है ना हिंदू काफिर है वही है। और उसको ना रोमाना जी बदल सकती है ना कोई और बदल सकता है। वो फसाद की जड़ हिंदू काफिर है, जो किताब में लिखा है वही है, इसको हाँ, कोई और बदल ही ये नहीं लोग सकता। उसको रोमाना जी जो लाख कहें, एजेंडा, रोमाना जी लाख कहें, देखिए रोमाना जी लाख कहें ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, लेकिन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम हो ही नहीं सकता कभी भी। वो तो हम तो कुछ भी कह सकते हैं। मंदिर में कुछ, मंदिरों में लोगों को आपने भी हमने भी बहुत देखा है, मंदिर के अंदर जाकर के जब जगह नहीं मिलती है नमाज पढ़ते हुए, लेकिन मस्जिद में किसी को हनुमान चालीसा पढ़ते देखा हो तो हमें बता दो। ये कहने की बात है, कुछ लोग कहते हैं रोमाना जी जो है अपना ठीक है ब्रॉड माइंडेड है कर रही है, लेकिन ये बात जब तक संभव ही नहीं है
जब तक वो लोग ये रोज पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे तब तक। ज्यादा संख्या में लोग नहीं मानते हैं, कुछ कुछ लोग मानते हैं। नहीं, जो रोज किताब में पढ़ रहे हैं उसे कैसे मानेंगे? उससे अलग जा ही नहीं सकते, कैसे जाएंगे? नहीं, हमने मनीष जी मैं आपको बताती हूँ, वक्त बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है मनीष जी, बहुत तेजी से बदल रहा है। एंड मैं आपको बताऊं आपको कि इस बार जो हमारे गली में दिवाली मनाई गई है, हमारे जो इधर है वो साहू जी हैं, हमारे इधर जो है वो मुस्लिम फैमिली है, ये कभी भी लरी नहीं लगाते थे, लेकिन इस साल इन्होंने लरी लगाया, दिवाली में पटाखे फोड़े हैं। क्योंकि अब आप ये सोचिए, उसके बगल में एक ऐसी मुस्लिम महिला है, आपने कितना विरोध किया, लेकिन मैंने हमेशा से उनसे यही कहा कि तुम एक बात बताओ, अगर तुम नमाज में झुकते हो, अल्लाह को मानते हो, तो तुम ये बताओ कि क्या अल्लाह ताला ने किसी से नफरत करने के लिए कहा है? तो इस बात से लोग एग्री कर रहे हैं, और इस देश का माहौल इंशाअल्लाह रहमान जरूर एक दिन बदलेगा, और हम सब भारतीय मिलकर बदलेंगे सर, हम सब भारतीय मिलकर, सारी दुनिया इंतजार कर रही है, स्वागत करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत करेंगे घर वापसी का सभी का, अगर कोई आना चाहे तो स्वागत ही है, नहीं तो भाई देखो अब ये जो काफिरों वाला जो सिस्टम है, ये तो देखो इससे तो मनीष जी, रुमाना जी, इससे तो भय लगता ही है। कुछ भी बयानबाजी करते हैं तो वो लोग शुरू हो जाते हैं, कुछ भी बयानबाजी करते हैं तो वो लोग घुस घुस के करते हैं, घुस घुस के मारते हैं। तो उन चीजों से तो बल्कि पीड़ित तो हम लोग हैं। अंबिका जी, ये तो मान सब लोग करेंगे, प्रयास होगा तो अच्छी बात है, वरना तीसरा विश्व युद्ध होगा और इन्हीं लोगों के कारण से होगा। और अब ये शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत बांग्लादेश से, इजराइल से, और कहां से हो चुकी है। ये अगर नहीं समझे तो ये बढ़ेगा। रुमाना जी कमेंट है, कुछ आपकी समझ में आ रहा है? एक लिखा है उन्होंने, मालती पांडे जी, रुमाना जी आई एम रिस्पेक्टेड, थैंक यू सो मच भाई साहब, आपको जय श्री राम। हाँ, एंड ये है क्या, सोमदत्त गौर, तो लिखे हैं, आप इसे थोड़ा ट्रांसलेट कीजिए अंबिका जी, क्योंकि मेरी स्कूलिंग जो है उर्दू हिंदी स्कूल से हुई है, इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है मेरी। रोमाना जी, आई हैव रीड इंग्लिश वर्जन ऑफ कुरान रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। उन्होंने कुरान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वालों ने जो लिखा है कुरान, वो पढ़ा है इन्होंने। Certainly there are objectionable clauses, yet I never criticized it because of my coexistence principles. तो अब ये इनका क्या मीनिंग है, मेरे तो पूरा समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ज्यादा जी आपको समझ में आ रहा हो तो बता दो। अपना मेरे पास चश्मा नहीं है अभी इस वक्त। कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, सोमदत्त गौड़ भैया बता रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे जो क्लॉज हैं जो ऑब्जेक्शन उन पे उठाया जा सकता है, जबकि उन्होंने क्रिटिसाइज नहीं किया है उन पे। तो लेकिन सोमदत्त गौड़ भैया वो ऑब्जेक्शनेबल क्लॉजेस क्या है ये आपने बताया नहीं मुझे, या कमेंट में लिखा नहीं है, वो फिर रुमाना जी कैसे जान सकती हैं? मैम इस पे मैं ये बोलूंगी कि देखिए, कुरान जो है अरबी में लिखा हुआ है ना, और हिंदुस्तान के लोग अरबी नहीं जानते, नहीं जानते, ठीक है। हम अरबी पढ़ना जानती हूँ, मैं अरबी पढ़ना जानती हूँ, उर्दू पढ़ना जानती हूँ, मीनिंग उसका उर्दू में लिखा है, ठीक है। अब जो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, क्योंकि अरब के लोग उर्दू नहीं जानते हैं, वो तो अरबी जानते हैं, तो अब जो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, अब हमें तो ये नहीं पता कि एग्जैक्ट उसका मीनिंग अरबी में क्या कहा जा रहा है। हाँ। सर जो कह रहे हैं ना कि मतलब आप नहीं जानती हैं, लेकिन तुर्की में अरबी लोग जानते हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी सबको पता है, अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं वो भी पता है, ईरान के लोग अरबी जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी पता है क्या हो रहा है, ये और कई देश
हैं जिन्होंने कुरान की कई आयतों पे बैन लगा रखा है। और ये जो वसीम रिजवी साहब भी इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने केस डाला है। ये सबको पता है, ये चीज जब तक असलियत सब लोग इससे मुंह छिपाएंगे कुछ होने वाला नहीं है। सोमदत्त गौड़ भैया आप ऊपर आ जाइए, अगर आप आ सकते हैं तो। लिंक मैंने डाला हुआ है कमेंट में, अगर आप बोल के बताएंगे तो ज्यादा सही रहेगा। मालती पांडे लिख रही है, रोमाना जी हमारा धर्म भले अलग हो सकता है लेकिन दर्द हमको भी होता है, आपको भी होता है। कहीं भी कुछ भी जो है कोई वैसी घटना होती है, अप्रिय घटना होती है, तो देखिए हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते वही इंद्रियां आपकी काम करती है, वही इंद्रियां हमारी काम करती है। दर्द सबको होता है, प्यार सबको आता है, तो सभी भावनाएं हैं, लेकिन वही बात है कि वो काफिर वाला सिस्टम आ जाता है बीच में। एक है इनका डॉक्टर अंबिका जी, आप बहुत सॉफ्ट हार्ट है, इसलिए आप जल्दी ही किसी पर भी विश्वास कर लेती हैं। ये कुछ कहना चाह रहे हैं यूट्यूब गदर जी। हाँ, ये पुराने पहले वाले कमेंट हैं, कोई बात नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन है, इसलिए मैंने कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, बल्कि आप ये बोला करें कि मुझे क्लिप दिखाओ या आप खुद देखकर फैसला किया करें। अच्छा, ये पहले कमेंट है आपके, ठीक है। हाँ हाँ, वो लास्ट में कमेंट ये है, ये मालती पांडे लिख रही है। हाँ, मनीष जी जो भी बातें कह रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे एग्री करती हूँ, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आपके सामने। लेकिन मनीष जी आपको एक चीज बताती हूँ मैं, कि हम जैसे अपने देश से प्यार करने वाले और वाकई धर्म को समझकर इस देश से प्यार करने वालों का भी लोग जो है अंकुश की नजर से देखते हैं। तो इस बात से मुझे बहुत तकलीफ होती है, यार हम अपने देश को वाकई बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपके अपने धर्म के ही लोग देखते हैं, हम नहीं देखते, हम नहीं देखते। हम तो आप जैसे लोगों को पसंद करते हैं, लेकिन आपके ही जो मजहब के लोग हैं ना वो देखते हैं। मेरे वो राम मंदिर वाले इस पे मैम, बहुत सारे भाई मुझे बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, मेरी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं। और सच बहुत कड़वा होता है, मैंने उसमें सच ही बोला था। अब जिनको कड़वा नहीं पड़ता है तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं मैम, कुछ भी नहीं कह सकते। रुमाना जी ने जो श्री राम मंदिर का इनविटेशन है वो मान के लिया था। हम तो रोज मंदिरों में सभी की जय बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की कामना करते हैं, सभी एक साथ मिलकर के रहें, वसुधैव कुटुंबकम बन करके रहें। रोज हम तो उसी की कामना करते हैं और सबकी जय बोलते हैं, सभी सुखी हो कामना करते हैं। हम तो उस संस्कृति को मानने वाले लोग हैं जो रोज सुबह सुबह यही काम करते हैं। इस पृथ्वी पर जो भी जीव जंतु है, इंसान है, हम तो सबके सुख की कामना करते हैं, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, कोई भी जीव हो, हम सबके सुख की कामना करते हैं। लेकिन बदले में हमें ये मिलता है रुमाना जी कि हम काफिर हैं। देखिए, किसी को एक स्पेस मतलब स्पेसिफिक उससे बुलाना बुरा तो लगता है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब उनकी सोच में क्या है, ये काफिर कह के वो कैसे जन्नत जाने वाले हैं वो खुद ही अपना बताएंगे, लेकिन इसके लिए तो दुख होता है ना। और सोमदत्त गौड़ भैया लिख रहे हैं कि मनीष भारद्वाज जी ने सही जवाब दिया है सोमदत्त गौड़ भैया के प्रश्न का। तो और मालती पांडे जी लिख रही हैं कि रुमाना जी मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। हम तो धर्म बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार आता है, लेकिन क्या करें, किसी की सोच नहीं बदल सकती है, क्योंकि हम वही हैं उन लोगों के लिए जो एजेंडाधारी है। एक्चुअली मनीष जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा कट्टरता से फॉलो करते हैं और शायद उन्होंने कुछ ज्यादा ही कहीं से ट्रेनिंग ले रखी है, जो एजेंडा संतोषी राजपूत जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अशांति वो नुकसान करते हैं, हमें वो नुकसान करते हैं। अंबिका जी, प्रॉब्लम ये नहीं है, ये ठीक है, कुछ मुस्लिम है, सब भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन मेजोरिटी मदरसों में जा करके कट्टर बनाई जा रही है। आप ये ना कहें कि कुछ मुस्लिम
करते हैं। आज कहानी क्या है, देश में जो 4 लाख मदरसे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये सोच कि भाई थोड़े, ये ऐसा नहीं है, असलियत से मुंह नहीं चुरा सकते। 4 लाख मदरसों के अंदर कितने लोगों को जिहाद की ट्रेनिंग दी जा रही है, बताया जा रहा है, हिंदू काफिर है, पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली मेरे पास उस इंसान का नंबर नहीं है जिसने ये बयानबाजी करी थी पाकिस्तान से बैठ के। वो रोज बयानबाजी करता है, लेकिन मेरे पास उसका कांटेक्ट नहीं है, नहीं तो मैं आपके साथ डिबेट में। अंबिका जी, पाकिस्तान में कोई कुछ भी भौंकता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं, ना पाकिस्तान के लोगों की कोई हैसियत है, ना बांग्लादेश की, ना किसी और की। दुनिया का कोई देश हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन जो इस देश के अंदर लोगों की सोच है, जो मदरसों में बना रहे बात, हमें उससे डर है। पाकिस्तान जैसे को तो कभी भी रोज पीट लें हम लोग, क्या दिक्कत है? जो हमारे देश में रह करके, जो हमारा ही खून है, जो हमारे ही पुरखों के वंशज हैं सारे, तो हमारी तो है, लोगों के साथ थोड़ी भारत में आए थे। बिल्कुल हमारे कोई चौहान है, कोई रावत है, कोई मलिक है, कोई सारे अपने ही तो लोग हैं। उनके गोद भी सब वही। लेकिन ये जो यहाँ पर रहने वाले लोग जो कट्टरता सीख रहे हैं रोज मदरसों में, सबसे बड़े दुख का कारण ये, पाकिस्तान की तो कोई हैसियत ही नहीं। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है हमारे। हाँ, तो मतलब इन सब बातों का ये कंक्लूजन निकला है कि भारत में कोई भी मुसलमान पीड़ित नहीं है। अगर पीड़ित है तो वो जो खुरापाती लोग हैं वही पीड़ित है, और पीड़ित उनको होना भी चाहिए। अगर खुरापात करेंगे तो बांस तो उनके पिछवाड़े में दिया ही जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ कोई भी पीड़ित नहीं है, कोई भी पीड़ित है नहीं है, बिल्कुल नहीं। लास्ट में मैं एक और सवाल करना चाहूंगी मनीष जी। वो जो एक सीमा हैदर आई हुई है, आप एडवोकेट हैं, मैं इसलिए आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि हमारे हिंदू एक्ट के हिसाब से ये कानून है कि एक महिला अगर दूसरी शादी कर लेती है, हमारे भारत में रहने वाली कोई महिला अगर दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चे बाप के पास चले जाते हैं। लेकिन वो पाकिस्तानी महिला है और मुस्लिम महिला है, तो क्या भारत का कानून उस पर लागू होता है क्या? ये जो हमारा जो एक्ट है कि शादी के बाद बच्चे बाप को दिए जाएंगे, क्या ये एक्ट उसके ऊपर लागू होता है क्या? देखिए, पहले तो सरकार उसका वो करे कि भाई ये भारत में रहेगी या नहीं रहेगी, अभी तो ये डिसाइड नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, मुझे पता नहीं जाता, है ना। हाँ, तो बाकी जो बच्चों का कोर्ट फैसला करेगी वो करेगी। नहीं, मैं बच्चों का ही पूछ रही हूँ, बच्चों का ही पूछ रही हूँ कि इसमें क्या फैसला लेना चाहिए या लिया जा सकता है। वो तो देखा जाएगा ना, वो कोर्ट में केस चलेगा, उसका बाप भी आए, वो कहे, बात करे अपनी, वे बच्चे कहाँ ठीक से रह सकेंगे। नहीं, तो शादी मैं वो नहीं पूछ रही हूँ, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि जो हमारे यहाँ जो कानून है कि शादी अगर माँ दूसरी शादी कर लेती है तो बच्चे बाप के अधिकार में आते हैं, ठीक है। तो ये क्या लागू होता है कि मुस्लिम महिला के ऊपर लागू होता है? ये नहीं, तो सबके ऊपर ही है, सबके ऊपर ही है। रोमाना जी, सबके ऊपर ही है। रुमाना जी, सवाल आपका ठीक से नहीं सुन पाई मैम। मैं ये कह रही हूँ, अंबिका जी एक बार रिपीट कर दीजिए सवाल। आप शायद जानती हैं कि नहीं जानती हैं कि चलो मैं एक उदाहरण के तौर पे कि कोई पाकिस्तान से कोई मुस्लिम महिला अपने बच्चों के साथ यहाँ आ गई और उसने किसी और से, हमारे हिंदू लड़के से शादी कर ली, तो जो बच्चे हैं उसके, तो वो बाप के पास जाने चाहिए या माँ के पास ही रहने चाहिए? आपके मुस्लिम कानून के हिसाब से बताइए। हमारे हिंदू कानून में तो ये है कि बच्चे बाप को दिए जाते हैं, लेकिन आपके मुस्लिम कानून के हिसाब से क्या क्या होना चाहिए? हाँ, मुस्लिम में भी, लेकिन देखिए मुस्लिम में भी बच्चे जो है बाप के ही होते हैं, बाप के नाम से ही चलते हैं, तो बच्चे बाप के ही होते हैं। लेकिन अब अगर आप संवैधानिक तरीके से देखें तो बच्चे अगर ये कहते हैं कि मैं अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कंफर्ट हूँ, हाँ,
तो फिर वो माँ के साथ रह जाएंगे बच्चे। हाँ, वही बात है ना कि अगर क्या कहते हैं वकील साहब आप, मनीष जी? नहीं, हमारे हिसाब से तो कोर्ट ही बच्चे भी तो अपना कुछ बोलेंगे पाकिस्तान मैं अपनी माँ के साथ ज्यादा कंफर्ट हूँ, मैं माँ के साथ रहना चाहती हूँ। हमारे हिसाब से उसमें चलना चाहिए पाकिस्तान की कोर्ट में, क्योंकि पाकिस्तान के वो लोग हैं, पाकिस्तान से लेके आइए, भारत के नागरिक को है ही नहीं। नहीं, नहीं, भारत का बिल्कुल भी नागरिक नहीं है, लेकिन वहां से केस लगाया हुआ है कि बच्चे वापस चाहिए, तो क्या बच्चे भेजे जा सकते हैं क्या? अब दोनों को देखना पड़ेगा ना, वहां कैसे रह सकते हैं, उसके बाप रखता है नहीं रखता है, माँ के साथ बच्चों की भी कंसेंट होनी चाहिए, कुछ उनसे भी तो पूछा जाए। बच्चों की, मैं वही कह रही हूँ कि हाँ बच्चों की तो कंसेंट पूछते हैं ना, हाँ, पूछी अब ये जाएगी तो ना पता बच्चों की नहीं कौन सा। कंसेंट कि बिल्कुल भाई बिल्कुल, बाप के पास यही जाना कह रही चाहते हैं हूँ। कि नहीं चाहते, या बिना जान पहचान या बिना कंसेंट के ही बच्चों को जबरदस्ती भेज दिया जाएगा कि भाई क्योंकि माँ ने शादी कर ली तो बच्चे जबरदस्ती बाप के पास भेजे जाएंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा, माँ परवरिश कर सकती है नहीं कर सकती है, ये सारे वो नहीं नहीं, देखे जाएंगे। ओके, 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 ओके। हाँ, तो कंसेंट पूछी जाएगी बच्चों से, ये कह रहे हैं आप लोग ना? जी, बिल्कुल। तो चलिए, आप पाकिस्तान लोगों का से क्या था? डिबेट किया, बहुत अच्छा लगा। जी, जी मनीष जी। पाकिस्तान का कानून क्या है, ये भी होना, जब तक पाकिस्तान में क्या कानून है क्या पता। हाँ, वही मैं रुमाना से पूछ रही थी कि क्या नहीं, कानून इनको भी इन नहीं लोगों पता का होगा, कानून। इनको भी नहीं पता होगा पाकिस्तान में देखिए, क्या। कानून तो नहीं जानती हूँ, लेकिन इंसानी कानून अगर आप देखा जाए तो वहां पर जो भी जज होंगे वो इंसानी होंगे, और इंसान के स्वरूप वो पूछ सकते हैं उस बच्चे से, ये हक तो होगा कि बेटा आपको किसके साथ रहना कंफर्ट है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चे का मन है नहीं, आप जबरदस्ती टाल। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाप के साथ वो बेचारा का क्या है, ये तो पूछा जाएगा। तो बच्चों, देखिए मालती पांडे जी, नागरिकता तो अभी खैर नहीं मिलने वाली है, अभी तो केस ही चल रहा है। जब तक केस चलेगा जब तक तो नागरिकता मिलनी मुश्किल है, आगे की आगे देखी जाएगी। और भारद्वाज जी लिख रहे हैं कि अगर राजनीतिक शरण मिलती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण अनुसार बच्चों का क्या होगा? मनीष जी, आपके पास चलिए, है जवाब इसका? कोर्ट देखेंगे कि क्या होगा, कहाँ पाकिस्तान में है, यहाँ है, क्या है, वो अलग पेचीदगियां है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ प्रकरण में आपकी कहानी पर भी जरूरत है कि नहीं, बच्चों की ये भी तो पूछे कि क्या सचिन बाप बनने के योग्य है लाइक चलिए, कोई नहीं, आपके साथ डिबेट करने में काफी अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां मिली, और कुछ लोगों को सच्चाई का पता भी चल गया होगा कि भारत में जो मुसलमान हैं वो बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है, बल्कि मुसलमान हिंदुओं से ज्यादा विकसित हैं, हिंदुओं से ज्यादा उनको अधिकार मिले हुए हैं, हिंदुओं से ज्यादा आजाद हैं वो आजादी से रह सकते हैं, आजादी से अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं भारत में। तो ये कहना बिल्कुल गलत है, सरासर बिल्कुल गलत है कि भी भारत में जो मुसलमान है वो पीड़ित है। तो ठीक है, मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, रुमाना जी, आपका भी मनीष धन्यवाद, जी, नमस्कार। आपको भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, तो मालती पांडे बहन क्या लिख रही हैं? सारे प्रकरण में आपका क्या रोल होगा? सारे प्रकरण में आपकी कहानी पर भी जरूरत है कि नहीं, बच्चों की यह भी तो पूछिए कि क्या सचिन बाप बने। अरे वो मनीष जी कह गए हैं कि ये तो सरकार का, वो कोर्ट देखेगी क्या करेगी, क्योंकि किसी फालतू के उसमें बयानबाजी में वो भी नहीं आना चाहते कि भाई क्या है क्या नहीं। अब वही है ना कि दो देशों का मामला है, इसमें कोई ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता है, बयानबाजी भी कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, देखते हैं सरकार क्या फैसला लेती है। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, जहाँ पर बच्चों की नागरिकता है बच्चे सेफ वहीं रहेंगे, और
कंफर्टेबल भी वहीं रहते हैं, अपनी फैमिली में, अपने खानदान में कंफर्टेबल रहते हैं और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल तो वो अपनी माँ के पास ही रहते हैं। मैं आपको बताऊँ, माँ और बाप के पास। अगर पिता संरक्षण देता है तो माता का लाड, प्यार, दुलार होता है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दोनों का अगर प्यार मिल जाए तो ज़्यादा सही है। किसी एक को भी बच्चों से ना छीना जाए। तो ये था जो है एक डिबेट कि भारत में मुस्लिम पीड़ित हैं या नहीं हैं। आप सब लोगों ने विचार सुन ही लिए होंगे, बिल्कुल भी पीड़ित नहीं है। और ये यूट्यूब का गदर कौन है भाई? जय हिंद, जय भारत। कौन है आप यूट्यूब का गदर? भारत में कोई मुसलमान भाई पीड़ित नहीं है, भारत उनका भी है और हमारे सभी मुस्लिम भाई आपस में बहुत खुश हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वेरी गुड। संतोषी, जय हिंद, जय भारत। अशांति फैलाने वाले लोग किसी भी धर्म के नहीं होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर अंबिका जी, मैं आपका ध्यान दूसरे केस की तरफ ले जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई अगर ये बोले कि फला-फला आदमी या जगह आपके बारे में कुछ गलत बोला जा रहा है तो मैं सबूत माँगूँगी, मैं प्रूफ माँगूँगी ना। तो आप बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हैं। बिल्कुल विश्वास भी कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। प्रूफ भी माँगती हूँ कि आप मुझे बताइए कहाँ पे बोला, कैसे बोला, किसको बोला। तो प्रूफ जब तक पूरा कन्फर्म नहीं हो जाता, विश्वास नहीं करती हूँ मैं। क्लिप दिखाया करें, खुद देखा, देखकर फैसला। बिल्कुल खुद देखकर ही फैसला करती हूँ। अभी क्या हो गया? अभी तो कोई बात है नहीं इस बारे में। और इंडियन लेडीज, जय श्री राम, जय महाराष्ट्र। आप बहुत सॉफ्ट हार्ट हैं, इसलिए आप जल्दी ही किसी पर विश्वास कर लेती हैं। बिल्कुल विश्वास तो मैं करती हूँ, इंसानियत है मेरे अंदर, मानवता है और मैं किसी को भी गलत समझती नहीं हूँ। अगर कोई धोखाधड़ी करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले तो मैं सभी को अपने जैसा ही सीधा-साधा समझती हूँ। फैक्ट विद रानी नागर, नमस्कार। सोमदत्त गौड़ भैया, जय भगवान परशुराम। एकेडमी ऑफ लाइफ, भारत संविधान और कानून से चलने वाला देश है। यह सरिया लॉ नहीं चलता है, कानून का राज है। बिल्कुल कानून के हिसाब से ही चलता है। यहाँ कहाँ से सरिया लॉ हो गया, है ना? जब सीमा मार खाई थी तब उसके ही बच्चे बोल रहे थे हमें पाकिस्तान जाना है, तो आप सोचिए बच्चों का, आप जब उनके सामने खड़ा होगा तो बच्चे तो आपके साथ ही, बाप के साथ ही जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला बहन, यहीं पर बच्चे भी रहेंगे और उनकी माँ भी। अच्छा सोमदत्त गौड़ भैया, क्या पता क्या सिस्टम है, क्या क्या कर रही है सरकार, क्या कूट कर रही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। 3 लड़की हैं, तीनों लड़कियों की फिजिकल के लिए माँ का होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यही सोचती हूँ सीमा चली जाए वही अच्छा। बिल्कुल चली जाए और अपने पति के पास रहे जाके। ये सब फैलाने वाले तो गंदगी जिन लोगों ने, वो तो जनता ने गंदगी फैलाई है। ऐसा कुछ नहीं है, सब ये जो फोटो वोटो है जनरेट की गई है, बनाई गई है, एडिटेड है सब फोटो। तो वो सब हैदर को भी पता चल चुका है कि सारी बदनामी जानबूझ के की जा रही है। तो मैं तो चाहती हूँ कि दोनों का अपना परिवार बच जाए तो अच्छी बात है, बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। तो इसी के साथ मैं अपने लाइव को एंड करती हूँ। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।